अगर हमारे सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रहा हो और डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड अगर कम हो मगर वो डिस्टर्बेंस अगर रिपीटेडली आ रहा हो तो ऐसे डिस्टर्बेंस की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास होती है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस। इससे पहले हमने बात किया था स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस होती है वो स्मॉल डिस्टर्बेंस से डील करती है और ये जो स्मॉल डिस्टर्बेंस होते हैं वो रिपीटेडली हमारे सिस्टम में आते रहते हैं। ये स्मॉल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में। और हमने डिस्कस किया था जब हमारा रूट्स इमेजिनरी होता है तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था रूट्स हमारा जब रियल होगा तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की हमने कंडीशन ऑब्टेन करी थी जिसमें हमने देखा था कि जो डेल पी बाई डेल्टा डेल्टा है वो जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, डेरिवेटिव जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी उसको हम लोग किस तरीके से इंप्रूव करें। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के इंप्रूवमेंट के मेथड के बारे में बात करेंगे। तो अभी बात करने वाले जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी उसके मेथड के इंप्रूवमेंट के बारे में। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे सिस्टम का जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, सिस्टम के मैक्सिमम पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का इंप्रूवमेंट होना इसका मतलब क्या, हमारे सिस्टम में जो मैक्सिमम पावर है उसको इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इज़ नोन एज इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। मैं इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर की वैल्यू को इंक्रीज़ करना ही इसी का मतलब होता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। मेथड टू इंप्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, सबसे पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक VAR कंपनसेटर। स्टैटिक VAR कंपनसेटर के हेल्प से स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवर एक्साइटेड ऑल्टरनेटर, हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग लाइन का जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, स्टैटिक VAR कंपनसेटर, फिर उसके बाद ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर, रिडक्शन इन रिएक्टेंस ऑफ लाइन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर के हेल्प से हम लोग किस तरीके से जो स्टेबिलिटी है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर में होता क्या, जो फील्ड करंट होता है वो हाई होता है। फील्ड करंट हाई होने की वजह से होगा क्या, जो अल्टरनेटर का जो EMF है वो हाई होगा। EMF हाई होने की वजह से होगा क्या, जो पावर होगा मैक्सिमम पावर वो हाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैक्सिमम पावर है वो हाई है, इसका मतलब हमारे सिस्टम की जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होगी वो इंप्रूव करेंगी। सिमिलरली दूसरा हम लोग लाइन का जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग लाइन रिएक्टेंस। लाइन के रिएक्टेंस को रिड्यूस करते हुए स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये लाइन का जो रिएक्टेंस है इसको हम लोग कैसा रिड्यूस करें। लाइन के रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बंडल कंडक्टर, हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग यूज़ कर सकते हैं डबल सर्किट लाइन, हम लोग यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ कैपेसिटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बंडल कंडक्टर, पैरेलल लाइन, डबल सर्किट लाइन, सीरीज़ कैपेसिटर, ये सब मेथड को यूज़ करते हुए जो लाइन का जो रिएक्टेंस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। लाइन का रिएक्टेंस घटा, इसका मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रिड्यूस होगा। वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस होने की वजह से होगा कि हमारे लाइन में मैक्सिमम पावर होगा। मैक्सिमम पावर फ्लो कर रहा है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में, इसका मतलब हमारे सिस्टम की जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हो रही है। सिमिलरली तीसरा जो मेथड होता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने का वो होता है स्टैटिक VAR कंपनसेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए स्टैटिक VAR कंपनसेटर क्या होता है, यहाँ पर ये स्टैटिक VAR कंपनसेटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SVC। जो SVC है वो है VAR कंपनसेटर। VAR का फुल फॉर्म होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव विच इज़ नथिंग बट रिएक्टिव पावर। SVC इज स्टैटिक VAR कंपनसेटर विच इंजेक्ट रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो SVC है वो है क्या, ये एक स्टैटिक VAR कंपनसेटर है। स्टैटिक हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो SVC इसमें हमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं मिलेगा। जो SVC इसमें सारे के सारे जो पार्ट हो गए वो स्टैटिक हो गए। जैसे कि SVC में हमें मिलेगा कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर मिलेगा। स्टैटिक SVC में हमें मिलेगा स्टैटिक एलिमेंट जैसे कि हो गया कैपेसिटर, इंडक्टर। अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन को अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये बेसिकली स्टैटिक मशीन नहीं है, ये डायनेमिक मशीन है, राइट। स्टैटिक कंपोनेंट और डायनेमिक कंपोनेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डायनेमिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें मूविंग पार्ट होता है। स्टैटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें मूविंग पार्ट ही नहीं होता, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो SVC होता है ये स्टैटिक VAR कंपनसेटर होता है और ये जो SVC होता है वो क्या करता है, सिस्टम में रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करता है, जिसके वजह से होता है कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव करती है।
नोट दैट SVC हैज़ नो मूविंग पार्ट, देयरफॉर इट इज़ नोन एज स्टैटिक VR कंपनसेटर। जो SVC होता है इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो ये रीज़न की वजह से जो SVC है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक VR कंपनसेटर। जो SVC होता है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का भी काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SVC जो है पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करता है और सिस्टम की जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी उसको भी इम्प्रूव करता है। SVC कैन बी डिज़ाइन और कैन से मॉडल एज अ जनरेटर विच ओनली सप्लाइज रिएक्टिव पावर एंड डू नॉट एक्सचेंज एनी एक्टिव पावर विद द ट्रांसमिशन लाइन। तो स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है जो SVC उसको हम लोग जनरेटर के तौर पर मॉडल कर सकते हैं, और ये जो SVC होगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा हमारे लाइन में, और कोई एक्टिव पावर एक्सचेंज नहीं करेगा ट्रांसमिशन लाइन के साथ। SVC provide reactive power in the system to control voltage. It does not provide real power and active power. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या प्रोवाइड करना होगा, रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करना होगा। तो जो SVC है वो सिस्टम में क्या करेगा, SVC सिस्टम में रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करेगा वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। जो SVC है वो सिस्टम में रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करेगा वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, और ये एक्टिव पावर और रियल पावर को नहीं प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SVC रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है, सिस्टम में रियल पावर और एक्टिव पावर प्रोवाइड नहीं करता। नोट दैट SVC डू नॉट एक्सचेंज रियल पावर विद ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज एंगल ऑफ SVC EMF रिमेन सेम एज थेवेनिन वोल्टेज। जो SVC होता है वो रियल पावर एक्सचेंज नहीं करता ट्रांसमिशन लाइन के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जो SVC होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के साथ सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर को एक्सचेंज करता है वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए, या फिर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। वोल्टेज ड्रॉप जब रिड्यूस होगा तो हमारा वोल्टेज कंट्रोल होगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो SVC होता है वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है सिस्टम में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, रियल पावर और एक्टिव पावर नहीं प्रोवाइड करता। SVC रियल पावर और एक्टिव पावर इसलिए नहीं प्रोवाइड करता, रियल पावर इसलिए नहीं प्रोवाइड करता ट्रांसमिशन लाइन को, क्योंकि जो SVC का जो EMF का जो एंगल होता है और जो थेवेनिन्स वोल्टेज जो होता है वो दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट डेट SVC डू नॉट एक्सचेंज रियल पावर विद ट्रांसमिशन लाइन। SVC ट्रांसमिशन लाइन के साथ रियल पावर एक्सचेंज नहीं करता, क्योंकि जो SVC का जो SVC का जो EMF होता है वो EMF का जो एंगल होगा, बिकॉज एंगल ऑफ SVC EMF, जो SVC EMF का जो एंगल होगा और जो थेवेनिन्स वोल्टेज होता है वो दोनों बराबर में होते हैं, राइट। थेवेनिन्स वोल्टेज और SVC EMF का एंगल ये दोनों बराबर में होते हैं। तो यही रीज़न की वजह से जो SVC होता है वो रियल पावर नहीं प्रोवाइड करता ट्रांसमिशन लाइन में। तो जो SVC वो कौन सा पावर प्रोवाइड करता है ट्रांसमिशन लाइन में, रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें SVC के हेल्प से भी हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। SVC के हेल्प से हम लोग पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली जो SVC है वो वोल्टेज भी कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन लाइन के। तो जो SVC अगर हम लोग सिस्टम में लगाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिसके हेल्प से सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसिएंट स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में।